हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि वेइंग और लंजन जो है वो वेइंग के घर में आके सेटल हो गए होते हैं और उन्होंने अपना फर्स्ट जो होता है ना फर्स्ट डे भी वहाँ पे गुजार दिया होता है। अब आज जो है ना उनके वेडिंग का सेकंड डे होता है और मतलब आज जो है ना वो लोग अपने ग्रैंड माँ के हाउस में जाएंगे, मतलब उनके एंसेस्ट्रल प्लेस में जाएंगे और वहाँ पे जाके ना छोटा सा एक चर्च वेडिंग भी करने वाले हैं। ये जो है ना ये वेइंग का बिलीव है कि उसे मतलब ये सब चीज़ों में काफ़ी सारा बिलीव है, फेथ है, तो इसीलिए ना वो ये जो है चर्च वेडिंग को भी करने वाले हैं। और जो सुबह उठते हैं तो वेइंग वेइंग उठता है, उठ के देखता है कि लंजन उसकी बाहों में ना पीसफुली सो रहा होता है। वेइंग जो लंजन को काफ़ी समय तक देखता है और उसके फोrehead में छोटा सा किस करता है और उसके चेहरे पे एक खुशी होती है, एक स्माइल होता है। उसके बाद वो लंजन को नीचे रख देता है और उसको अच्छे से ढक वक के सुला देता है। जो कर्टेंस होते हैं ना उसके बाइंडिंग वगैरह बिल्कुल ठीक कर देता है ताकि लंजन जो है वो शांति से सो पाए। उसके बाद क्या करता है, वो खुद उठता है, फ्रेश वगैरह होता है और नीचे चला जाता है। नीचे जाके अपना डेली जो काम होता है वो सब करता है, क्लीनिंग वगैरह करता है घर का, है ना। और फिर कंट्री यार्ड वगैरह भी जो थोड़ा बहुत उसका होता है ना वो सब भी क्लीन करता है, पौधों को पानी देता है। और उसके बाद जब मतलब होता है, देखता है कि लंजन जो है अब धीरे धीरे हिल रहा है, उठने वाला है। जब वो बालकनी से आता है पानी वगैरह दे के पौधों को क्लीन करके, और वो रूम के अंदर आके हल्का सा क्लीन कर रहा होता है रूम को बिना साउंड किए, ताकि होता है ना लंजन का नींद डिस्टर्ब ना हो पर उसका क्लीनिंग का काम भी हो जाए। तब तक देखता है ना कि मतलब क्लीन करके और रख के आता है बालकनी में, सारा सामान वगैरह जहाँ रखना होता है रख वक के आता है। ताकि देखता है लंजन जो आंखें खोल के उसे देख रहा है, मतलब रूम को देख रहा है। और फिर जो वेइंग आता है उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और पर्दे खोल देता है और खोल के बोलता है कि लंजन तुम्हारा नींद कैसा रहा। तो लंजन बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छा रहा, मैं काफ़ी पीसफुली सोया। तो वेइंग जो होता है उसके पास आता है, उसके फॉरहेड में हल्का सा मतलब आके उसका गुड मॉर्निंग बोलता है किस करके फॉरहेड में। और फिर बोलता है कि रात को तुमने कुछ बुरा सपना देखा। तो वेइंग जो है ना मतलब वेइंग का बात सुन के लंजन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर बोलता है कि क्या मैंने सपने में कुछ बोला। तो वेइंग बोलता है कि नहीं कुछ बोला नहीं, बस तुम घबराए हुए फील कर रहे थे, क्या हुआ तुमने कुछ बुरा सपना देखा। तो लंजन बोलता है कि हाँ बहुत बुरा सपना देखा। तो वेइंग बोलता है कि कोई बात नहीं, सपना ही तो था, सच नहीं होगा वो सब चीज़ें। तो लंजन भी स्माइल करता है और वेइंग को ना वो भी एक गाल में हल्का सा चिक में किस करता है और किस करके बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है वो सपना था, वो कभी सब सच नहीं होगा। उसके बाद दोनों जो होते हैं ना मतलब एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और फिर वेइंग बोलता है कि मैंने बात वगैरह ले लिया है, मैं फ़्रेश हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तुम भी फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। उसके बाद जो होता है ना मतलब जो लंजन भी उठता है, जाके फ्रेश वगैरह होता है, फिर नीचे आके देखता है तो वेइंग ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा होता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर लंजन बोलता है ना कि चलो कब जाना है तुम्हारे घर में, तुम्हारे ग्रैंडमा के घर में। तो वेइंग बोलता है कि हम ग्रैंडमा के घर जाएंगे पर हमको पहले अपना सूट लेना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी कल अपने फ्रेंड से बात कर रखा है, वो मतलब रेडी करके रखेगी, चलो हम पहले उसको पिकअप करेंगे फिर वहाँ से चलेंगे। उसके बाद दोनों अपना रूम घर वगैरह लॉक वगैरह करते हैं, जो जो अपना लेना है सामान वगैरह ले लेते हैं और फिर वो वेइंग के ही साथ वेइंग के कार में चले जाते हैं। वेइंग ड्राइव कर रहा होता है, लंदन पास में बैठा हुआ होता है। फिर वो जो होता है ना वेइंग के फ्रेंड के घर मतलब दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं। वो काफ़ी अच्छा शॉप होता है, डिज़ाइनर शॉप होता है। वहाँ पे जाके देखते हैं ना एक मतलब लेडी जो है वेइंग का ग्रीट करती है, उसका वेट कर रही होती है, उसकी बातों से लंजन को लगता है। तो वेइंग बताता है कि लंजन है। वेइंग बोलती है ऑफ कोर्स मुझे पता है कौन है ये, और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करती है, खुद इंट्रोड्यूस करके बोलती है कि मेरा नाम जियानली है, मैं वेइंग की जो है फ्रेंड हूँ। और मतलब फ्रेंड इन सेंस क्या कि मैं इसको सीजे भी बोल सकती हूँ, मैं इसे दीदी भी बोल सकती हूँ, है ना। और हम लोग जो है ना मतलब उसके मैटरनल साइड से, उसकी मॉम के साइड से रिलेटिव्स भी हैं, तो मैं कज़िन भी लगूंगी उसकी। उसके बाद जो होता है ना वो लंजन को मतलब लेके जाती है, लंजन और वेइंग के लिए सूट वगैरह पसंद करके देती है, बताती है कि हाँ यहाँ पे है। और मतलब दोनों का बॉडी इतना फिट होता है ना कि उनको ऑल्टरेशन की भी ज़रूरत नहीं होता है, ऑलरेडी वो लोग काफ़ी हद तक फिट एंड फाइन वो लोग लग रहे होते हैं। फिर वहाँ से वो अपना सूट वगैरह चेंज वगैरह करते हैं और जो वेइंग जो होता है ना वो रास्ते में जा रहा होता है और फिर वो रास्ते से बुके भी एक लेता है, बुके लेता है वाइट कलर के रोजेस का। उसके बाद जाके ना दोनों मतलब आधा घंटा 1 घंटा ड्राइव करते हैं और फिर कंट्री यार्ड साइड में मतलब गांव के साइड में थोड़ा जाते हैं। वहाँ पे जो होता है ना बाउसन चंद्रन यानी कि वेइंग के जो ग्रैंड मदर हैं उनका घर होता है।
और वो घर के सामने मतलब विला के सामने आके देखते हैं तो वो माउंटेन के नीचे जो होता है ना, माउंटेन के ऊपर नहीं, माउंटेन के नीचे जो छोटा सा गांव होता है, वहाँ पे गांव जैसा घर है। वो घर जो है ना वो काफ़ी देख के लग रहा होता है कि पुराने ज़माने की वुडन हाउस जो होती है ना, हवेली टाइप की, वैसे टाइप की होती हैं। और काफ़ी वेल बनाया हुआ होता है, मतलब डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है उसको, लंजन को। और जो गांव का घर होता है ना, फ्लावर वगैरह होते हैं, मतलब देख के लग रहा होता है कि गांव का जगह है पर काफ़ी पीसफुल जगह है। और फिर मतलब अभी तो एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं होता है, फिर भी जो भी है वो देख के बाहर से उसको काफ़ी खुश होता है। फिर अंदर जैसे जाने के लिए गेट को मतलब गेट वो करते हैं, दरवान जो होता है गेट खोलता है, वेंग का कार अंदर जाता है तो देख रहे होते हैं कि वेंग की जो ग्रैंड मदर है वो ऑलरेडी ना तैयार वैयार होकर उनका वेट कर रही होती है बाहर। और साथ में गांव के एक दो लोग भी होते हैं ग्रैंड मदर के साथ के, देख के लग रहा होता है ग्रैंड मदर के फ्रेंड्स हैं या उनके हेल्प करने के लिए आए हैं वो लोग सब। जो वेंग और लंजन उतर के आते हैं तो वेंग की जो ग्रैंड मदर है ना, वो पहले आते ही लंजन को ऐसे ना हाथ पकड़ती हैं, उसके हाथ में किस करती हैं और किस करके ना उसका चेहरा को ऐसे स्माइल करके सहला रही होती हैं, सहला के बोलती हैं कि वेलकम माय चाइल्ड, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे मतलब ग्रैंडसन को चूज़ किया है। मेरा ग्रैंडसन इतना लकी है, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो इतना मतलब अच्छे से वो और इतना मतलब ऐसे बात कर रही होती है कि वो लंजन को अच्छे से जानती हैं। और ये वेंग को मतलब जो लंजन होता है ना उसको थोड़ा सरप्राइज़ भी करता है। फिर वो थोड़ा सोचता है, फिर सोचता है कि हाँ वेंग की लाइफ में तो इसके ग्रैंड मदर छोड़ के कोई है नहीं, तो इतना अनसरप्राइजिंग भी नहीं है, मतलब इतना सरप्राइजिंग भी नहीं है कि मतलब होता ना इतना मतलब ये नहीं है कि हाँ उसके ग्रैंड मदर को कैसे पता है। ऑब्वियसली वेंग की जो गार्जियन है, जो फैमिली है क्लोज में अकेली वही है, तो मतलब वो एज्यूम कर रहा होता है कि वेंग ने उन्हें बताया होगा। फिर जो वेंग के ग्रैंड मदर हैं वो वेंग को भी ऐसे किस करती हैं, उसे भी हग करती हैं और उसे कंग्रेचुलेशन बोलती हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरा ग्रैंडसन इतना फास्ट होगा, मुझे तो लगा कि ग्रैंडसन शायद मेरा इस लाइफ में अपना लव को कन्फेस कर ही नहीं पाएगा, वो ऐसे कुंवारा रह जाएगा। पर फाइनली मेरा ग्रैंडसन ने जो है अपनी नानी और अपनी मम्मा पे गया है और उसने मतलब जो होता है ना ऐसा मतलब स्ट्रांग मर्दों वाली काम की है। तो वेंग जो होता है ना शर्मा रहा होता है, शर्मा के बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया ग्रैंड मदर, आप थोड़ा सा वो कर रहे हो। तभी मतलब उसकी ग्रैंड मदर बोलती है क्या मतलब है क्या है। तो जो वेंग होता है मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, तभी लंजन जो होता है ना वो स्माइल करता है और स्माइल करके बोलता है कि ग्रैनी एक्चुअली मैंने वेंग को प्रपोज किया था। और ये सुन के ना जो उसकी ग्रैनी होती हैं, ग्रैनी वाउसन सेंडन, वो और ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से ना हाथ को क्लैप करके हंसने लगती है, बोलती है ब्रावो, मतलब तुमने तो बिल्कुल मेरी फैमिली की ग्रैंड जो होता है ना सन इन लॉ बनने के लायक हो। क्योंकि मेरी फैमिली में जो होती है ना जो फीमेल या जो मैन जो रहेंगे ओमेगास रहेंगे, वही जो होते हैं ना वो ज़्यादा ही हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन्स रहते हैं। हम लोग जो है ना पावरफुल हैं, पावरफुल वाइब्स हैं, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और तुमने बिल्कुल हमारे फैमिली के मतलब होता है ना ग्रैंडसन होने के वर्दी ही काम किया है। क्योंकि मेरे शादी में भी जो इसके ग्रैंडफादर थे वो इतने शाई थे कि मुझे ही उनको प्रपोज़ करना पड़ा, यहाँ तक कि ना हर चीज़ में ही मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ा है। और मेरी डॉटर जी थी वो भी बिल्कुल मेरे जैसे ही थी। इसके फादर जो हैं वो तो स्टूपिड थे, वो तो अगर उनका बस चलता तो शायद ये पैदा ही कभी नहीं होता और ना ही इसकी मम्मी की शादी होती। वो तो इसकी मम्मी ही स्ट्रांग थी, तो उसने अपने जो होता है ना उनको प्रपोज़ किया और मतलब इनका शादी वगैरह हुआ। और बिल्कुल तुम मेरे वर्दी ग्रैंड सन इन लो हो कि तुमने भी वही काम किया। क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा था कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो इतना शाई है और इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, वो कभी नहीं प्रपोज़ कर पाता। वो तुमको कब से प्यार करता है, स्कूल के टाइम से प्यार करता है और मुझसे कब से बोलता है, पर मुझे लगा नहीं था कि वो कभी मतलब होता है ना कि कभी तुम्हें प्रपोज़ कर पाएगा। और मतलब उसके हरकतें देख के मुझे लग भी नहीं रहा होता है कि तुम्हें कभी पता भी चलेगा कि तुम्हें पसंद करता है। मुझे तो लग रहा होता है कि ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही कुंवारा रह जाएगा, वो अंदर अंदर पसंद करता रहेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर के इतने पास ही कोई उसे इतना एडमायर करता है। और लंजन भी सोच रहा होता है कि हाँ पिछले जन्म में तो मैंने पिछले बर्थ में मैंने इसको देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। अगर मुझे पिछले बर्थ का याद नहीं होता तो शायद मैं इसमें भी ध्यान नहीं देता इसको। फिर बोलता है कि नहीं ग्रैनी, वेइंग इतना आउटस्टैंडिंग है कि मुझे मतलब बिल्कुल मैं भी उसे एडमायर करता हूँ। स्कूल से नहीं करता पर हाँ मैं उसे लाइक करता था और मुझे लग रहा है कि वेइंग से बेटर लाइफ पार्टनर मिल नहीं सकता, तो इसीलिए हमने ये काम कर लिया।
तो जो उसकी ग्रैनी बोलती है ना, बिल्कुल अच्छा किया। मुझे तो ये ऐसा फ्लैश मैरिज और झट शादी मुझे बहुत पसंद है। मैंने भी और मेरी बेटी ने, दोनों ने भी, हमने ऐसे ही किया है। मैंने भी अपने मैन को बिल्कुल, जब मुझे पता चला कि मैं उससे पसंद करती हूँ, मैंने तुरंत ही शादी कर ली थी। मैं उससे मतलब होता है ना, अपने हाथों से निकल के जाने का मौका नहीं देना चाहती। तो मैं बिल्कुल वर्दी काम किया है। मुझे पता नहीं था मतलब मुझे इतना परफेक्ट जो है ग्रैंडसन मिलेगा, ग्रैंडसन इन लॉ मिलेगा। फिर थोड़ा इसमें मतलब बात वगैरह करते हैं। तब तक ना गांव के और कुछ लोग भी आ जाते हैं। फिर सब लोग एक दूसरे को ग्रीट वगैरह करते हैं, मिलते हैं। और फिर जो होता है ना, मतलब जो ग्रैनी बोलती हैं कि चलो चलते हैं पीछे, मैंने जहाँ पे हमारा है चर्च, वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ व्यवस्था हो गई है, तुम्हारा ही वेट हो रहा, चलते हैं। फिर वो लोग जो होते हैं ना, मतलब प्रॉपर एक कार्ट में बैठ के जो होता है ना, सजाया हुआ रहता है, उसमें बैठ के जाते हैं। दूल्हा मतलब दोनों दूल्हे जो होते हैं बैठ के जाते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल होता है वैसे। और फिर वहाँ पे जाते हैं, ग्रैनी वगैरह भी जो कार वगैरह से आते हैं, और काफ़ी बैंड बाजा वगैरह बज रहा होता है, दोनों का स्वागत वगैरह होता है अच्छे से। मतलब जो गांव में होता है ना, वैसे टाइप का शादी हो रहा होता है गांव बिल्कुल। और उसके बाद जाके ना, काफ़ी जब उतर के आते हैं दोनों दूल्हे, तो काफ़ी लोग क्लैपिंग वगैरह करते हैं, बम बम फूटते हैं। फिर मतलब होता है ना, उनका वेलकम किया जाता है। फिर अंदर जाते हैं वो लोग चर्च में, और जो ग्रैनी होती है ना, वही जो होती हैं लंजन का हाथ पकड़ के पहले लेके जाती हैं। पहले वेंग जाके खड़ा होता है, उसके बाद जाके जो ग्रैनी होती हैं, ग्रैनी बाउसनरन जो है, वही जो है लंजन का हाथ पकड़ के उसे लेके जाती हैं एस्ले से, और वेडिंग के स्टेज पे लेके जाती हैं। और जाके ना वो वेंग के हाथ में लंजन का हाथ देती हैं। उसके बाद उनका वेडिंग जो सेरेमनी है ना, वो स्टार्ट होता है। प्रिस्ट जो है वो भी जो भी बोलना होता है वो सब बोलता है। उसके बाद जाके जो प्रिस्ट बोलता है कि आप लोग एक दूसरे से वाव लीजिए, कि आप लोग कसम खाइए कि आप लोग कैसे, मतलब होता है ना, अपना शादी की कसम खाइए, वाव्स लीजिए। तो जो वेइंग होता है ना, वो लंजन का हाथ में लेते हैं, और लेके ना वाव करके बोल रहा होता है कि लंजा, मैं मतलब लाइफ में मुझसे ज़्यादा लकी पर्सन कोई नहीं होगा कि तुम मेरे लाइफ में आए हो। तुम मेरे एक लाइफ का ऐसा ड्रीम हो ना कि मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वो सच हो, पर भगवान की, गॉड की ग्रेस से वो सपना सच हो गया। और मैं वाव लेता हूँ कि मैं सुख में दुख में हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जो भी लाइफ में जो भी विश करोगे, वो सारी तुम्हारी विशेस जो है ना, फुलफ़िल करना मेरा लाइफ का एम रहेगा। तुम लाइफ में कुछ भी सिचुएशन में रहो, जो भी चाहो, मैं अपना बेस्ट करूँगा कि मैं उसे फुलफ़िल कर पाऊँ, है ना। और मतलब ये बोल के ना वेइंग जो है अपना जो वाव लेता है। उसके बाद लंजन भी जो होता है ना, वो भी वेइंग को वाव करता है, उसकी आंखों में आंखों देख के वाव बोलता है कि नहीं वेइंग, सबसे ज़्यादा लकी मैं हूँ कि मुझे इतना डिवोटेड और इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। और मैं खुद को लकीस्ट पर्सन मानता हूँ कि मैंने तुम्हें चूज़ किया, तुम मेरी लाइफ में आए। मैं भी ये मतलब वाव ले रहा हूँ कि मैं भी लाइफ में जो भी सुख दुख रहेगा तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना। और तुम्हारी जो भी खुशियाँ हैं, जो भी ड्रीम्स है, तुम्हारे सपने में सच करने का सारी कोशिश करूँगा। मैं अपने मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन पाऊँ, तुम्हें लाइफ में हर एक खुशियाँ दे पाऊँ, तुम्हारे पास जो इनकम्प्लीट फैमिली है, तुम्हारी फैमिली को कंप्लीट कर पाऊँ, बोल के दोनों एक दूसरे को वाव लेते हैं। उसके बाद जाके रिंग्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद जाके वेडिंग का जो होता है ना, सिग्नेचर वगैरह करते हैं, जो भी उनका होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिग्नेचर करके, फिर जो प्रिस्ट बोलता है कि अब जो तुम लोग मैरिड कपल बन गए, अपने जो शादी को तुम लोग एक दूसरे को किस करके शादी को कंप्लीट करो, इसका फाइनल रिचुअल कंप्लीट करो। उसके बाद जो होता है ना, वेइंग जो होता है शर्मा रहा होता है, फिर भी थोड़ा आगे बढ़ता है, और लंजन के होता है ना, फेस में हल्का सा चिन्ह को पकड़ के एक हल्का सा स्वीट सा पैक करता है और स्माइल करता है। और जो मतलब लंजन होता है ना, उसको भी बहुत छोटा सा पैक होता है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है उसको, बहुत स्वीट फील होता है, और उसकी आंखों में ना पानी आ जाता है। और पानी आके ना, मतलब एक होता है ना, आँख से पानी टपक के गिर जाता है। और लंजन जो होता है ना, लंजन के आंखों में पानी देख के ना, वेइंग जो होता है, मतलब पता है कि उसको देख के पता है कि खुशी के आंसू हैं, वो भी खुश हो जाता है, और वो अपने हाथों से उसके आंसू को पोंछता है, और पोंछ के बोलता है कि वेइंग बोलता है कि लंजा, तुम्हारी आंखों में ना अब सिर्फ खुशी के ही आंसू आएंगे, उसके अलावा ना तुम्हारी आंखों में कभी मैं आंसू नहीं आने दूंगा। बल्कि वो दोबारा जो होता है ना, वेइंग जो है लंजन के फॉरहेड में किस करता है, और उसके बाद दोनों फिर उतर के आते हैं, आके अपना जो होता है ना, सबको मतलब जो भी है अपना सबका कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह लेते हैं, सबको जो पैर वैर छूते हैं, बड़े लोग होते हैं जैसे ग्रैनी होती हैं, या कुछ ग्रैनी के फ्रेंड्स होते हैं, उनके पैर वगैरह छूते हैं, बाव करते हैं, मतलब उनको बाव करके उनको मतलब होता है ना, अपना दिखा रहे होते हैं कि हाँ मतलब आपका हम आशीर्वाद चाहते हैं। फिर सब लोग उनको विश करते हैं।
उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं ग्रैनी के घर के पीछे ही गार्डन होता है, वहीं पे खाने का मतलब क्या होता है, पूरे गांव के सब लोग आए होते हैं खाने के लिए, फीस्ट होता है। और वेडिंग फीस्ट मतलब पूरा प्रॉपर वो लोग एंजॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। और मतलब लंजन और वेइंग जो खुद को एकदम रिलैक्स्ड पाते हैं इस माहौल में, क्योंकि होता है ना गांव के लोग हैं, सिंपल सीधे साधे, थोड़ा माउंटेन के लोग हैं, मतलब होता है ना एक गांव के भी हैं और माउंटेन के पास रहने वाले लोग हैं, तो वो काफ़ी सिंपल सीधे पर्सन्स होते हैं। तो मतलब सभी लोग डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। हो सकता है इतना हाई फाई एटिकेट वाला शादी ना हो जैसा कि लंजन का था पहले, और मतलब जो भी चीज़ उसने मतलब पहले देखा था वैसे अलग था, बिल्कुल टोटली अलग था। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सब लोग जेन्युइनली उनकी खुशी में खुश हो रहे हैं, सब लोग जेन्युइनली इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये जो वेडिंग का माहौल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है। उसके बाद शाम तक वेडिंग का फीस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाता है। फिर जो ग्रैनी होती है ना, वो बोलती है कि तुम लोग आज रहोगे या जाना चाहोगे, मैंने एक रूम ऑलरेडी तुम्हारे लिए रेडी कर रखा है। तो वेइंग बोलता है कि जैसा लंजन चाहे। तो लंजन बोलता है कि हम रहना चाहेंगे यहीं पे। और फिर जो होता है ना, मतलब रात को वो लोग फिर से अपना रूम में जाते हैं जहाँ पे ग्रैनी बताती हैं। तो रूम के आके देखते हैं ना कि वेइंग लंजन देखते हैं कि उनके रूम को ना ग्रैनी ने ऑलरेडी एक वेडिंग जो होता है ना न्यूली वेड के लिए सजा के रखते हैं ना, वैसे सजा के रखा होता है। और देख के ना वेइंग और लंजन थोड़ा शर्मा भी जाते हैं कि ग्रैनी बहुत नॉटी है। उसके बाद जाके फिर मतलब खुश भी होते हैं। फिर आते हैं वो लोग, वो भी आते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स वगैरह होते हैं। और फिर मतलब वेइंग सोच रहा होता है कि मतलब उसे लंजन के साथ क्या बात करना चाहिए। तो भी लंजन बोलता है कि वेइंग हम क्यों ना अपने मैरिज को कंज्यूमेट अपने घर जाके करें, मतलब कि आज का दिन थोड़ा सा। तो वेइंग जो होता है ना वो समझ जाता है, बोलता है कि लंजन के पास आके बैठता है, बोलता है कि लंजन मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, तुम ऐसा मत सोचो। तुम, मैंने बताया ना कि लाइफ में जो तुम चाहोगे हमारे लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं हर चीज़ में तुम्हारी ना खुशियाँ, मतलब तुम्हारे जो विशेस हैं उसको फुलफ़िल करना चाहूँगा, बोल के ना मतलब विंग जो है लंजन को किस करता है इस बार। और वो अपने आप से इनिशिएटिव लेके किस करता है और उसके लिप में अच्छे से किस करता है। फिर बोलता है कि हम दोनों का तो लाइफ टाइम का साथ है, तुम इतना मत सोचो, तुम्हारे लाइफ मन में जो भी चीज़ रहेगा तुम मुझसे बिना सोचे ही बोलना। और उसको सुन के ना लंचन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होकर ना वो बहुत स्माइल करता है, और स्माइल करके ना मतलब वो भी वेइंग को हग कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और मतलब होता है ना वो हग में काफ़ी कंफर्ट फील कर रहे होते हैं। उसके बाद जाके दोनों नहाते वहाते हैं, फ्रेश होते हैं, वेडिंग के बेड को अपना ठीक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्लावर वगैरह सजाया हुआ होता है। फिर उसको ठीक वगैरह करते हैं, साफ़ वगैरह करते हैं, और फिर दोनों ना रिलैक्स होकर सो जाते हैं। अब जो सो जाते हैं ना, तो वेइंग जो होता है ना वो काफ़ी जल्दी सो जाता है, मतलब इतना रिलैक्स और खुश होता है ना, काफ़ी जल्दी सो जाता है वो। और लंजन भी है ना, वो आंखें तो बंद कर लेता है, पर उसके दिमाग में ना बहुत हलचल चल रहा होता है। थोड़ी बहुत बातें नहीं चल रही होती, उसके बाद में बहुत सारी बातें जो चल रही होती हैं। और वो सोच रहा होता है कि सारा दिन उसका इतना मतलब बिजी रहा कि वो अपने रात के नाइट को जो सपना उसने देखा था उसको मतलब वो प्रॉपरली सोच नहीं पाया, उसको टाइम नहीं मिला। उसको अभी जाके टाइम मिला है और वो अब सोच रहा है कि उसने रात को क्या सपने में देखा। और लंजन जो है ना वो सोच रहा होता है कि ये जो शादी उनकी हुई भले ही बहुत जल्दी जल्दी में हुई, पर मतलब ये शायद उसका ड्रीम कम ट्रू वेडिंग था। इतना उसने जेन्युइनली अपने मन से एंजॉय किया। और फिर वो सोचने लगता है कि कल सपने में उसने रात को अपने जो लास्ट बर्थ है उसका, मतलब पिछले जन्म पुनर्जन्म का जो पहले लास्ट जन्म है उसका, अपना जो शादी है उसका सपना देखा था। और कैसे सपने में मतलब जो भी वेडिंग हुआ ना वो मतलब उस चीज़ को सोचने लगता है। और वो सोचते सोचते ना उस समय में चला जाता है, अपने प्रीवियस बर्थ में चला जाता है। और फिर हम अभी जो है ना कहानी में आगे उसकी प्रीवियस बर्थ का स्टोरी देखेंगे कि कैसे वहाँ पे उस सिचुएशन में क्या हुआ था। वेइंग जो है ना वो वेइंग बोल रही, सॉरी, लंजन जो होता है ना अभी प्रीवियस बर्थ का सोच रहा होता है। लंजन जो है ना अभी अपने वेडिंग के ड्रेस में तैयार होके अपने जो होता है ना रूम में बैठा हुआ होता है, मतलब जहाँ पे तैयार किया गया होता है वहाँ बैठा हुआ होता है। और बैठ के सोच रहा होता है कि कैसे आज इस वेडिंग के सिचुएशन में आ गया है। वो एक ऐसे पर्सन से शादी करने जा रहा है जिसको वो जानता तक नहीं है, मतलब जानता है ऐसा नहीं है, नहीं जानता है। मतलब जो लड़का है उसका होने वाला ग्रूम है वो मतलब काफ़ी फेमस पर्सन है, उसका नाम है वेन चाओ।
और वो वैन इंडस्ट्रीज़ का मतलब हायर है उनका, और मतलब वो काफ़ी वेल नोन पर्सन है। पर लंजन जो है ना, उसको जानते हुए भी एज ए पर्सन, एक शादी के लिए किसी को आपको जानना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, तब शादी होती है। जो लंजन के व्यूज़ में था ना, वैसा बिल्कुल नहीं है ये शादी। ये जो शादी है, ये लंदन के अगेंस्ट में भी नहीं हो रही है कि लंदन बोलेगा, वो उसके अगेंस्ट में हो रही है। पर जो शादी है ना, उसका सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि रंजन सोच रहा होता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जो शादी है वो ऐसी होगी। और ये सोच के ना वो मतलब अपने बैठे बैठे अपने मतलब वहाँ पे अपने हैंकी को ऐसे हाथ से मरोड़ रहा होता है। तभी रूम में जो होता है ना, उसके अंकल और उसकी जो आंट है वो एंटर करती हैं। और जो अंकल हैं वो बोल रहे होते हैं कि मतलब चलो रंजन तुम्हें ले चलता हूँ, टाइम आ गया। तो रंजन जो होता है ना, अपने आँखों में बिल्कुल पानी भरी आँखों से अपने अंकल को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपने अंकल का प्यारा सा बेटा था, अंकल मुझसे कितना प्यार करते हैं, और ये आज जो है ये मुझे किसी और पर्सन को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। और मतलब जो होता है ना, उसका मन जो एंग्जाइटी से भर गया होता है। उसके अंकल जो होते हैं ना, उसके हाथ को लेते हैं और हाथों में सहला के बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक होगा, विश्वास करो। और वेंग जो लंजन जो होता है ना, वो भी मतलब अपने होता है ना आँखों को थोड़ा सा पोंछता है, और मतलब वो भी स्माइल करके अपने अंकल को एश्योरेंस दे रहा होता है कि हाँ सब सही होगा। उसके बाद जाके ना मतलब वो जाते हैं फैसले में जाते हैं। फैसले में जाने के बाद देखते हैं कि वेंचाओ जो है वो खड़ा है ऑलरेडी असले में शादी के स्टेज में। और जो अंकल जो हैं उसके, वो लंजन का हाथ जो है वो वेंचाओ के हाथों में देते हैं। और मतलब वेंचाओ जो है ना, उसके हाथों को काफ़ी टाइटली ग्रिप करके उसको मतलब अपने साइड में ऊपर उठाता है, और उतना टाइट से पकड़ के लंजन जो है थोड़ा सा फ्लिंच कर लेता है, उसके इतना हाथ टाइट से ग्रिप किया होता है। और उसके बाद जब वो हाथ छोड़ के पेस्टर की तरफ ध्यान देने लगते हैं और लंजन अपने हस्बैंड को देखता है, तो देखता है ना कि उसका जो वुड बी हस्बैंड है वेंचाओ जो है, वो बिल्कुल डिसहेयर्ड हालत में है। मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा होता जैसे मतलब होता ना एक शादी में दूल्हा है, वैसा नहीं, ऐसा लग रहा होता है कि बस सो के उठ के आया है, उसका हालत ठीक नहीं है बिल्कुल। उसकी आंखें लाल हैं, बाल वगैरह सेट है, पर देख के फील हो रहा होता है कि ये बंदा मतलब इस सही पोजीशन में नहीं है। और होता है ना थोड़ा सा ग्लूमी फील कर रहा होता है, और लंजन सोच रहा होता है कि इसे अब मतलब होता ना ये कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, ठीक है। फिर सोचते सोचते ना वो सोचने लगता है कि ये बंदा इतना हैंडसम है और ये काफ़ी लोगों का ड्रीम पर्सन है, पर मेरे लिए ड्रीम पर्सन नहीं है। सारे लोगों के लिए ड्रीम पर्सन हो सकता है, मेरे लिए ड्रीम पर्सन नहीं है, क्योंकि ये जो है ये मेरे कज़िन का हस्बैंड था। और मतलब ये मुझसे शादी कर रहा है, इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि इन लोगों को मेरे से बेबी चाहिए, इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। मैं इसका होने वाला हस्बैंड या वाइफ नहीं हूँ, मैं इन लोग का बेबी मेकर हूँ। और फिर वो सोचने लगता है कि कैसे जो वेंचाओ और मतलब की जो वाइफ है वो लंदन की कज़िन है, यानी कि जो उसके अंकल और आंट की बेटी थी, मतलब वो फैमिली ही थे समझ लो, है ना। और मतलब कैसे वो साथ में रहते थे और कैसे उनका बचपन साथ में पला बड़ा है, और फिर उसको और भी बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं और उसके गला भर जाता है। और लंजन जो है ना अपनी बातों में खोया हुआ रहता है। तभी ना जो प्रीस्ट है ना, वो मतलब लंजन को थोड़ा सा हिलाते हैं और हिला के बोलते हैं लानवन जी। तभी जो लंजन जो होता है ना बिल्कुल अपने ख्यालों से आता है और आके देख रहा होता है कि जो पेरिस जो प्रीस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी जो बोलना होता है सब बोल दिया होता है। और अब जो है ना इवन वाउस भी बोल दिए होते हैं, वाउस भी उनको खुद बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब होता है ना ये वेंचाओ ने चाहा था कि वाउस जो है जो प्रिस्ट उनको बोल के प्रिस्ट जो है दोनों को बोलते हैं कि तुम लोग जो आई डू वाला बोलना होता है ना, कि पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम लन वांगजी सन ऑफ लन क्लैन वही वेंचाओ को सन ऑफ वे वेन क्लैन के हायर को क्या तुम अपना राइटफुली वेडेड हस्बैंड चूज़ करते हो, टेक करते हो। तो मतलब जो लनमंजी होता है उसका मन ना चीख चीख के बोल रहा होता है कि नहीं बोलो नहीं बोलो, और उससे मुंह से ना कुछ शब्द नहीं निकल रहे होते हैं, उसके आँख से बस पानी गिर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इसका हस्बैंड बनना नहीं चाहता, मैं इसका बेबी मेकर नहीं बनना चाहता, मैं अपने सिस्टर को सॉरी
मैं अपने सिस्टर को, अपने नेफ्यू को वापस चाहता हूँ, मैं अपना ओल्ड लाइफ वापस चाहता हूँ, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी जो होता है ना, प्रीस्ट रिपीट करता है, रिपीट करके बोलता है कि डू यू लनवंजी सन ऑफ लैन क्लैन टेक वेन चाओ ऑफ वैन क्लैन एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड, डू यू प्रॉमिस, बोल के ना उससे पूछ रहा होता है। इस बार थोड़ा इंसिस्ट करके पूछता है। तभी जो होता है ना, मतलब लंजन देखता है कि जो वेंचाओ है वो मतलब वेंग का हाथ, सॉरी लंजन का हाथ जो है उसको पकड़ता है और टाइट टाइट से उसके हाथ को ग्रिप करके आपने आंखों से ऐसे दिखा रहा होता है, आंख दिखा रहा होता है उसको कि तुम बोलो, हाँ बोलो बोल के। और उसके हाथ के फोर्सफुल ग्रिप से ना मतलब लंजन को मतलब फील हो जाता है कि उसे तो करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, बोल के वो बोलता है कि यस आई डू, बोल के अपना सर नोट करता है थोड़ा ज़ोर से बोल के। उसके बाद जो वेंचाओ है वो भी सेम तरीके से उसको भी वाव बोला जाता है और वो भी आई डू बोल के ग्रीट करता है। उसके बाद जाके ना जो प्रीस्ट है बोलते हैं कि ठीक है, आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, यू मे किस योर ब्राइड, बोल के वो वेंचाओ को बोलते हैं। और वेंचाओ जो होता है ना काफ़ी समय खड़ा होकर उसको देखता है, मतलब उसके बाद ना वो मतलब वेंग जो लंजन का होता है उसका फेस को ऐसे अपने हाथों से टाइटली उसके चिन को ग्रिप करता है और ग्रिप करके ना उसके कमर से ऐसे पकड़ के उसके अपने तरफ खींचता है, जोर से खींचता है। और खींच के जो होता है ना मतलब लंजन सोच रहा होता है कि अभी जो वेंजर उसको किस करेगा, पर वो क्या करता है, वो हल्का सा एक पैक करता है और हल्का सा उसके लिप्स में बाइट करता है। वो मतलब प्रॉपर किस भी नहीं होगा, स्वीट नहीं होगा, मतलब एक होता है ना मतलब उसको पेन ही फील होता है, उसमें कोई अच्छा एक खुशी वाला फील नहीं आता है। और करके उसको बैक हो जाता है और बैक होने के बाद ना दोनों नीचे उतर के आते हैं। और उसके बाद जो होता है वेंचाओ बिना कुछ बोले, बिना किसी को ग्रीट किए उसको वहीं पे छोड़ के कहीं चला जाता है, सीधा निकल के चला जाता है। और मतलब क्राउड के सब लोग उनको देख रहे होते, सोच रहे होते क्या हो गया यहाँ पे। और मतलब अब जो है ना लंजन की आंखों में बिल्कुल पानी भर गया होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या हो गया इसको। और मतलब वो ऐसा कांप के गिरने ही वाला होता है ना, तभी जो उसके अंकल होते हैं ना उसके पास में खड़े हो जाते हैं और खड़े आके ना उसको मतलब ऐसे पीट के उसको सहला के बोल रहे होते हैं कि लंजा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इस शादी को टाल पाऊँ, मैं कर नहीं पाया, मैं भी मजबूर था, बोल के वो अपना सर झुका कर ना खुद को माफ़ी मांग रहे होते हैं। उसके बाद जाके ना जो वनवंशी होता है वही सबको अकेले ग्रीट वगैरह करता है, मतलब उसका हस्बैंड तो आता नहीं है। और जो उसकी फैमिली है, वैन फैमिली के जो वैन रुहान होते हैं, उसके फादर इन लो और उसके मदर इन लो और भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सब लोग मिलके लंजन के साथ ही फैमिली वगैरह ग्रीट वगैरह करते हैं। और शाम को जो पार्टी होता है ना उसमें लंजन बस ऐसे गेस्ट थोड़ा सा में रहता है। फिर उसको ना उसके वैन रुहान जो बोलते हैं तो अपने रूम में चले जाओ, वेंचाओ की तबीयत ठीक नहीं है, वो चला गया है पहले इसीलिए, बोल के वैन रोहन जो उसको ना झूठ बोल के उसको बोलते हैं कि चले जाओ, बोल के किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं। और वो जो होता है ना उनको ड्राइव करके अकेले ही वेडिंग कार को ड्राइव करके वो ड्राइवर जो है उसको ले जाता है जहाँ ले जाना होता है। और वैन रोहन गेस्ट में सबको बोलते हैं कि वेंचा को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से ना वो चला गया है पहले ही, और इसलिए मैंने उसके ग्रूम को भी पहले ही भेज दिया ताकि दोनों एक दूसरे को ध्यान रख पाएँ और अपना वेडिंग नाइट अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। मतलब वो क्राउड को ऐसे झूठ बोल रहा होता है कि पार्टी में क्यों नहीं है बोल के। और इस तरह उनका जो वेडिंग का पार्टी भी कैंसिल हो जाता है, उनका वेडिंग का पार्टी होता भी नहीं है। और क्राउड भी कोई क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि सबको पता है कि ये जो शादी है अभी 1 महीना ही हुआ है और वेंचाओ की जो वाइफ है और उसके सन का डेथ हुआ है। और मतलब ये जो शादी है एक वेडिंग डील, एक जो होता है ना क्या बिजनेस डील टाइप का शादी है दो फेमस क्लाइंट्स के बीच में। तो मतलब वो ऑब्वियसली फील कर रहे होते हैं कि हाँ ये जो है वैसा यूजुअल शादी से अलग होगा, तो कोई इतना मतलब होता है ना अलग भी फील नहीं करता है। और फिर जो है ना इसी तरह मतलब जो होता है ना लनवन जी का पहले वाला जो होता है ना शादी हुआ होता है, और लनवन जी अभी प्रेजेंट में मतलब सोच रहा होता है कि कैसे उसका प्रीवियस बर्थ का शादी था, कैसे उसका मतलब शादी में उसको शादी जो था ना उसको कुछ फील ही नहीं हुआ कि शादी था, एक लाइफ टाइम इवेंट है। भले ही वेंचाओ की लाइफ में दूसरी शादी हो, पर लनवन जी का तो पहला शादी था ना। और जो भी लाइफ में कुछ जो भी घटना हुई उसमें लनवन जी की कोई गलती नहीं थी, पर वैसे ही उसका जो ड्रीम का एक वेडिंग का ड्रीम होता है वो वैसे ही तोड़ दिया गया। और फिर आज का अपना दिन सोच के ना वो स्माइल करता है, वो सोचता है कि चलो मतलब इस बर्थ में जो मेरा ड्रीम वेडिंग था मैंने अपना इस ड्रीम वेडिंग को कंप्लीट किया, उसको हासिल किया। अपने लाइफ में जो अपने लाइफ के ट्रेजेक्टरी को मोड़ना था उसका मैंने फर्स्ट स्टेप अच्छे से सक्सेसफुली ले लिया।
बोल के वो मुड़ता है और मुड़ के देखता है वेंग पीसफुली सो रहा होता है। उसको भी बहुत पीसफुल काम फील होता है। वो वेंग के पास जाता है और उसके हाथों को हटा के उसके हाथों में अपना सर रख के उसके कमर में पकड़ के, मतलब होता ना अपने आप को लनवंजी जो है वेंग के गोद में रख के, और उसको मतलब उसकी धड़कन को सुनने लगता है। और धड़कन को सुनते सुनते ना उसको इतना रिलैक्स फील होता है कि वो भी वहीं पे सो जाता है। उसी तरह जो उनका चर्च वाला वेडिंग का दिन भी कंप्लीट होता है और उनका शादी का जो सेकंड डे है वो भी कंप्लीट होता है, प्लस लंदन के जो रीबर्थ है ना, रीबर्थ का सेकंड डे भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही हो। आप लोग को मतलब ऐसा लग रहा होगा स्टोरी मूव बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही है, पर करेगी स्टोरी मूव। होता ना अभी मैं स्टार्टिंग का बस होता ना एक वर्ल्ड बिल्डिंग कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। और थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है क्योंकि मैंने इसको लिखा नहीं है ना, तो मैं सोच सोच के सब बोल रही हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जाता है कन्फ्यूजन। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है स्टोरी, और जिनको अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार देखो मैं 3 या 4 स्टोरीज़ शेयर कर चुकी हूँ और मैं अभी भी स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ, और सब जो है ना अलग एक दूसरे से यूनिक स्टोरीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा सब्सक्रिप्शन तो होना चाहिए यार, सब्सक्रिप्शन नहीं होगा ना तो एक मज़ा नहीं आएगा फिर। होता नहीं, देखो मेरे 600-700 भी अभी नहीं हुए हैं, तो मन में थोड़ा सा दुख लगता है। तो ठीक है, जिनको जो स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो भी जो है ना ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना बेल आइकन में जाके, ताकि आप लोग ना कोई भी स्टोरी का कोई एपिसोड मिस नहीं कर पाओ। और आप लोग को कैसा लग रहा है स्टोरी या कोई सजेशन देना है आप उसको भी दे सकते हैं कमेंट में आके। और मैंने बताया पहले भी कि किसी को मुझसे पर्सनली भी कुछ बात करना है, होता ना कि, तो वो आगे मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। और जिनको स्टोरीज अच्छी लग रही है, जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी सो मच थैंक यू सो मच। ओके देन बाय, टेक केयर।